अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज फिर आ जाते हैं अपने एक और नए एपिसोड के साथ में। अब इसके कमीनेपन की मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाती हूँ। हुआ ये था कि यहाँ पर मुमरा में उसने यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक की शॉप डाली थी, होलसेलर और रिटेलर। तो वहाँ पर इसने पार्टनर लेके बेवकूफ़ बना के लोगों को पार्टनर बना के शॉप डाली थी। तो शॉप अच्छी चलती थी, नहीं चलती थी ऐसा नहीं, शॉप अच्छी चलती थी। लेकिन जिसकी नीयत में ही खोट होना, तो फिर अल्लाह ताला है ना उसको इस तरक्की के रास्ते उसके भी रोक देते हैं और उसकी वजह से दूसरों के भी रुक जाते हैं। तो ये जो चोर है महाचोर, इसको सारी दुनिया चोर नज़र आती थी। किसी ने कुछ अपनी मर्ज़ी से कर लिया, उससे पूछे बगैर वो चोर हो गया। तो इस बारे में मैं इंशाल्लाह फिर बताऊंगी। आज तो मैं ये बताने के लिए मतलब जो है कि इसके ही पहचान में भोपाल से एक शख्स ने अपने बेटे को इसके पास काम सीखने के लिए भिजवाए थे। वो शख्स ऐसे नहीं थे जैसे गिरे पड़े नहीं थे, अच्छे थे, बिल्कुल पैसे वाले, माशाल्लाह बड़े पैसे वाले। मतलब मेरे ख्याल से उनका कुछ अच्छा बिज़नेस होगा, जो भी होगा। मैं उनके बिज़नेस का यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, ना उनके बेटे का नाम लूँगी, ना उनका नाम लूँगी। वो होंगे या उनके आसपास वाले होंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर काम सीखने के लिए उसके पास भेज दिया, क्योंकि वो लड़का इतने सब होने के भी बावजूद, वो इकलौता लड़का था ना, इतना सब होने के बावजूद वो काम वाम नहीं करता था। तो हर बाप की चाह होती है कि मेरा बेटा कुछ करे। है सब कुछ ठीक है, लेकिन हर बाप की चाह होती है कि जो है उसको संभालने के लायक हो जाए। तो उन्होंने इस फिक्र से अपने बेटे को यहाँ भेज दिया। तो इसका क्या काम था कि उस लड़के को, जब उसके बाप ने यहाँ पर भेजा है, तो उस लड़के को काम से लगाता। जो रूटीन उसकी वहाँ चलती थी भोपाल में, वही यहाँ पे चलती थी। आराम से वो सोकर उठता था 12-1 बजे, फिर मन करता था तो नीचे शॉप में आता था, नहीं मन करता था तो पड़ा रहता था। खाने पीने का सब उसका इंतज़ाम इसने करके दे दिया था। तो जिस चीज़ के लिए डांटो डपटो जो भी हो, तुमको भेजा इसलिए तुम्हारे पास कि इसको कुछ सिखाओ, और वो आदमी बाकायदा इसको पैसे दे रहा था। और क्या कहा उसने कि जितने भी ये दुकान को आगे बढ़ाने के लिए या शॉप को आगे बढ़ाने के, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसे जितने भी चाहिए मैं दूंगा, तुम बाहर से नहीं लेना और मेरे बेटे को काम सिखाना। तो इसने क्या किया, उसके नाम से ना एक और दुकान बाजू में लिया, उसमें माल भर दिया। इस लड़के को ऐसे ही बिठा के रखता था, ना कुछ उसको धंधे का शऊर, ना कुछ सिखाना, ना कुछ, बस वो ऐसे ही। उससे ना किसी ने कहा कि इसके बाप ने तो आपके पास इसको काम के लिए सीखने के लिए भेजा है, तो आप इसको ऐसे बिठा के रखते, इसको भी बोलो ना कुछ करने के लिए। अरे वो तो रहने दो, वो ऐसा ही है, क्या सीख सकता है, वो कुछ नहीं सीख सकता है, रहने दो वैसे ही। मतलब कि वो उधर से पैसे भी ले रहा था, यहाँ पर काम भी नहीं सिखा रहा था। मेरे ख्याल से 1.5-2 करोड़ तो उस आदमी से उसने लिया ही होगा करीब। और ऊपर से जब उसने मना भी किया था कि बाहर से पैसे नहीं लेना, ये इसने बाहर से भी लाखों रुपए उठाया। मतलब कि सारा सब कुछ लपेट के आराम से ऐश करके ये निकल गया। मतलब ये कितना कमीना रहेगा कि अपनी उस पुरानी वक्त की पहचान को भी इसने नहीं याद रखा। उस आदमी ने उसका ऐसे वक्त में साथ दिया था जब सारे लोगों ने अपना साथ उससे हटा लिए थे। उस वक्त वो आदमी इसके साथ में खड़ा था, लेकिन उसने किस तरीके से उसको धोखा दिया। मतलब है ना, धोखा इसकी फितरत में है। तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि अगर ये आप लोगों के आसपास हो तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, इसके धोखे से बचे रहिए। जिन लोगों को धोखा मिल गया है वो लोग पछता रहे कि उन लोगों ने ये काम नहीं किए जो मैं कर रही हूँ। अगर जिन लोगों को उसके बारे में पहले से पता था, अगर इन लोगों ने आगे बढ़ा दी होती इस बात को, लोगों को बताया होता, तो जितने आज नुकसान में है ना, वो लोग इतने नुकसान में
में नहीं होते, लोगों तक उसकी सच्चाई पहुंच चुकी होती। ये नई जगह जाकर अपने आप को एकदम पारसा दिखाता है, एकदम नेक और शरीफ हूँ मैं, मेरे जैसा कोई शरीफ नहीं, ऐसा दिखाता है और लोगों को लूटता है। अगर हमको पहले भी किसी ने बताया होता, ज़रा भी इसके बारे में हिंट दिया होता ना, तो यहाँ के लोग भी बच जाते थे, बहुत सारे लोग बच जाते थे। बहुत सारी पैसों वाले का तो छोड़, अल्लाह ताला ने उनको बिज़नेस दिया है, धंधा दिया है तो चल रहा है, लेकिन फिर भी मेहनत की कमाई का हर किसी को अफसोस होता है, भले हो ज़्यादा या ना हो, मेहनत की कमाई जाने का हर किसी को अफसोस है। तो लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है, उन लोगों का गया, उन लोगों का तो और ज़्यादा अफसोस। जब उसको बद्दुआएं देते हैं लोग, और जिसका बच्चा बीमार है, आज अगर उसके पैसे उसको मिल जाते हैं, हालांकि यहाँ वहाँ से ज़रूरत के जो ज़रूरतमंदों को जो पैसे देते हैं वहाँ से जमा करके उसको दे रहे, लेकिन फिर भी जब बड़ा खर्चा होता है तो फिर इंसान परेशान हो जाता है ना। फिर उसको ये लगता अगर मेरी पैसे मेरे हाथ में होते तो मैं अपना कुछ ना कुछ तो करा लेती, मेरे बच्चे पे खर्च कर देती, मैं उसका ढंग से इलाज करा देती। खुदा ना करे उसके बच्चे का कुछ हो गया ना, तो उसकी बद्दुआ इसको तो हर हाल में लगनी ही लगनी है। उसका उड़ गया ना बच्चा अगर दुनिया में से, अल्लाह ना करे, लेकिन इसका भी कोई ना कोई बच्चा उठ जाएगा, क्योंकि उस माँ की बद्दुआ है ना, इसको लगेगी ही लगेगी। ये ना नहीं सीरियस ले रहा है अभी भी। 100% मेरी वीडियो उसको तक जा रही होगी, कोई ना कोई तो होगा उसको पहुंचा रहा होगा, पहुंचाए। मैं चाहती हूँ सारी वीडियोस मेरी उस तक पहुंचे, और है ना ये अपने अंजाम को है ना अभी से अपनी आंखों में देख ले। जिन लोगों के पैसे लेकर भागा है, लोगों को बेकार की धमकियां देता है, बेकार के लोगों के सामने तन के खड़ा होता है ना, तो अल्लाह ताला उसको झुका दे। लोगों के पैसे ऐसे हजम नहीं होते हैं। और वो बेचारे का बेटे को सीखने के लिए भेजा, उनका भी 1.5-2 करोड़ होगा करीब। वो बेचारे के तो क्या बोलूँ, मैं बोलूँगी तो सारे राज ही खुल जाएंगे। तो उनकी तो तबीयत भी ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे वो भी सच्चाई में ना उसकी जो एक अलग कहानी है, कैसे उस पर ये राज खुला कि ये दूसरों से पैसे लेकर उनको धोखा दे रहा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वो भी कहानी प्रूफ के साथ में है। कहानी जिन लोगों के साथ सामने वो पेश आई ना, वो कहानी वो लोग हैं अभी भी आसपास। तो सारी कहानियाँ मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊँगी, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि ये महाराष्ट्र के किसी हिस्से में होगा, पूना में, धुलिया में, मालेगांव में, नासिक में, इसी के ही आसपास ये कहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, बिल्कुल इसके झांसे में नहीं आइए। अपने पैसे अपने पास है तो वो अपने हैं, मैंने हर बार ये बात दोहराई है। अगर हमने किसी को दे दिए फिर हमारा इख्तियार ख़त्म। तो प्लीज़ इस ऐसे धोखेबाज से बचे रहिए। ये सारी दुनिया को चोर बोलता है, सबसे बड़ा चोर तो ये खुद है। इसकी ना और बहुत सारी बातें हैं, एक बातें मैं आप लोगों को हर इसमें बताऊंगी। तो आज के लिए तो बस इतना ही है। बस अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने जो माल है उसका ख्याल रखिए, क्योंकि वो आपके पास अपने बच्चों की और अपने माँ बाप की और अपनी बीवी की अमानत है, तो उसका ख्याल रखिए। और औरतों के लिए भी ये है कि वो औरतों को सच पूछो तो वो औरतों को ज़्यादा निशाना बनाता है, क्योंकि औरतें नरम दिल होती है, जल्दी से यकीन कर लेती हैं, मान लेती हैं। तो वो बिज़नेस का बोलता है कि चलो घर में है, आप लोग लगा दो पैसा, आप लोगों को घर में प्रॉफिट मिलेगा तो आप लोगों के घर के काम आ जाएगा। तो इस तरीके से औरतें भी सोचती कि चलो इस तंगदस्ती के ज़माने में इतनी महंगाई हो गई है, चलो कुछ कर ही लेते हैं। ये सोच के वो जमा जो करके रखी होती है ना, औरतों को आदत होती है थोड़ा थोड़ा करके जमा करने की, तो जमा की पूंजी ना उठा कर दे देती हैं, फिर हो जाता है काम तमाम। तो प्लीज़ आप लोग होशियार रहिए, ख़बरदार रहिए। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि एक दूसरे को शेयर करिए वीडियोस। ये वीडियोस आप लोग शेयर करोगे, सदका जारिया की नीयत से शेयर करोगे। अगर हमारे शेयर करने से कोई इसके शर से बच जाता है तो इसका सवाब हमें दुनिया में भी मिलेगा, हमारे बच्चों को भी मिलेगा और हमें आखिरत में भी मिलेगा। इसके शर से हमने लोगों को अगर बचा लिया, कोई भी एक भी बच गया ना इसके शर से, तो हम अल्लाह के नज़दीक सुरखरू हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने ये क्या कहा, मेरे से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है और ना ही मेरे दिल में इसके लिए
कि इसकी जो करतूत है उससे नफ़रत है। इंसान से नफ़रत तो खुदा ने करने को के लिए कहा ही नहीं है, लेकिन उसके गुनाह से, उसके करतूत से तो हम नफ़रत कर सकते हैं ना। तो इसीलिए ही मैंने ये वीडियोस बनाई है, मेरी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है उससे। ना ही मैं आप लोगों से अब ये कह रही हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक करो या सब्सक्राइब करो, नहीं, ये अल्लाह के लिए मैंने डाली है वीडियो। ये आप लोगों पर है, करो या ना करो, ये इसमें मैंने आप लोगों से कोई इस वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट नहीं की है। बस आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों की खैर के लिए मैंने वीडियो डाली है। तो आप लोग बस इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मैं इसी तरह की दूसरी और एक वीडियो लेकर आऊँगी इंशाल्लाह अगली बार। तो तब तक के लिए आप लोग से इजाज़त लेती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।